नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और ग्रह नक्षत्र और आपने नवरात्रि के अवसर पर इस विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मां महागौरी की। आज कन्या पूजन भी किया जा रहा है और मां की आराधना का पर्व धीरे धीरे चरम की तरफ पहुंच रहा है। हमारे साथ हैं नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी और आचार्य राजेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए स्वागत करते हैं त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी प्रणाम। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज अष्टमी की पूजा तो की ही जा रही है, लेकिन त्रिपुर सुंदरी से क्या तात्पर्य है? शरीर के 9 द्वारों में 9 मातृकाओं 9 शक्तियों का प्रमाण मिलता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं और उनकी अधिष्ठात्र शक्तियां हैं। उन शक्तियों में त्रिपुर सुंदरी ही मूल है। त्रिपुर सुंदरी में न सूर्यो न चंद्रस्य न बह्निं कुज भौमतः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यानी सूर्य जिसका नेत्र है, चंद्रमा जिसका नेत्र है, बह्नि यानी तृतीय नेत्र जिसका मंगल है, ये तीन की त्रिपुटी ही त्रिगुणात्मिका माया त्रिपुर सुंदरी के रूप में विख्यात है। तो इसमें भाग्य भाव यानी किस्मत, यानी जिसे मंदिर कहते हैं या अधिष्ठात्र कहते हैं लग्न का, जहाँ से किस्मत जगती है, वो सत्य का भाव केवल 3 ही है। इसलिए ग्रह 7 होते हुए भी त्रिगुणात्मिका माया त्रय धर्मा त्रय प्रपन्ना त्रय आर्ता के रूप में एक ही तत्व शिवा के स्वयं अपने आप में शैवी, ब्रह्मांडी एवं कमला के रूप में विद्यमान रहती हैं। तो त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से त्रिपुर सुंदरी माँ शक्ति का प्रतीक है। त्रिपाठी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि माँ के जो स्वरूप हैं उन्हीं के अनुसार उनके आसन क्यों बदलते जाते हैं? आसन के कलर, रंग और उनका साइज भी बदलता है। सर्वश्रेष्ठ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य नाति नीचम नाति उच्छितः, न ज़्यादा ऊंचा हो आसन, न ज़्यादा नीचा हो, न ज़्यादा लंबा हो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर आसन को रखकर पूर्वो मध्य तु ध्यानस्त देवी आवाहनम तुह। तब आसन पर बैठकर और दोनों भंगिमाओं यानी सूर्य चंद्रमा दोनों नेत्रों के मध्य तृतीयस्थ नेत्र शिवा का आह्वान बनने के रूप में आसन पर बैठकर ऋचाओं स्मृतियों का प्रमाण रंगों के अनुसार होता है, जो कि सूर्य की सप्तद्युति यानी 7 किरणों से आह्लादित एवं संचालित होता है। अब क्योंकि नवरात्रि का पर्व जो है वो समापन की ओर है, तो आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि जो आह्वान किया हमने देवी का, उसके बाद विसर्जन किया जाएगा, इसकी सही विधि क्या है? आवाहनम तो निमंत्रण, जैसे किसी व्यक्ति को आप भोजन में बुलाते हैं, ये आवाहन। और फिर भोजन सम्मान के उपरांत फिर उनको आप विदा करते हैं, ये विसर्जन। और विसर्जन के साथ जब किसी को विदा करते हैं तो उसको कहते हैं कि फिर आना, आपके आने से हमारा घर पवित्र हुआ, आपने हमारा भोजन किया, हमारी आत्मा को शांति मिली, आप फिर आना। यानी जिस समय व्यक्ति अपनी समस्त पूजा सामग्री को एकत्रित कर आसन पर आरूढ़ हो जाता है, देवी को ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान से अवस्थित मन की क्रियाओं में आरूढ़ अवस्था, तब पृथ्वी तत्व से निष्प्रह भाव साधक का हो जाता है। और तादृशा अवस्था यानी देवता जिसका आवाहन किया है, जिसे बुलाया है कि मेरा पवित्रम पुष्पम फलम तोयम
नैवेद्यम, जितनी चीज़ें आप अपने इष्ट को आवाहन के उपरांत समर्पित करते हैं, और पदे पाद्यम तपूजस्य, आरती तो प्रहा हर मात्रा के अंत में, हर अध्याय के अंत में आरती और शंखनाद के ध्वनियों से उनको सुख की अनुभूति नहीं अपितु आनंदातिरेक से उत्प्लावित कर देने का भाव पूजा के उपरांत पुनश्च उन देवताओं को विसर्जनम चैव देवश्च गेहे गेहे पुनश्च, आप अपने अपने स्थानों से जहाँ से देवता आए हैं उन स्थानों को पुनः वापस जाएं, और कल फिर मैं जब आवाहन करूं तो आप पुनः मेरे यहाँ पूजा के निमित्त प्रकट हों और संसार के कल्याणार्थ, सबके दुखों और आत्र के समनार्थ के उपरांत मेरे भी कष्टों का समन करें। ये भाव आवाहन एवं विसर्जन का साधक का होता है। तो त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ आए हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, आपका धन्यवाद। जी प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु में लगातार हम बात कर रहे हैं माँ के स्वरूपों की, माँ की शक्ति की, माँ की पूजन विधि की, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हमारे साथ होंगे आचार्य राजेश। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। माँ के जयकारों के बीच ये उत्सव चरम पर पहुंच चुका है, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राजेश, जो आपको बताएंगे कि महागौरी माँ को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आचार्य राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न यही है कि आज माँ के किस स्वरूप की उपासना हो रही है और क्या महत्व है इनका? आज अष्टमी तिथि है, और अष्टमी तिथि के दिन महागौरी की साधना की जाती है। माता गौरी की साधना 50 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र तक के लोग यदि करते हैं तो उन्हें 100 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस 7 दिन में आपने लगातार देखा होगा कि पहले दिन शैलपुत्री जी की जब हम साधना करते हैं तो ये साधना हमारे पूर्व जन्मगत दोषों को समाप्त कर अब उत्तम भोगों की तरफ आगे बढ़ाती है। द्वितीय दिन की हम साधना करते हैं तो द्वितीय दिन ब्रह्मचारी देवी की साधना होती है। तीसरे दिन की हम साधना करते हैं तो चंद्रघंटा देवी की साधना होती है, माता का सुख प्रदान करती है। चौथे दिन कूष्मांडा देवी की साधना होती है, जो पिता का सुख प्रदान करती है। 5वें दिन स्कंद माता की हम साधना करते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होती हैं। और छठे दिन हम साधना करते हैं कात्यायनी देवी की, जो पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली होती हैं, भौतिक संपदाओं को देने वाली होती हैं। और अष्टमी जो साधना है महागौरी की साधना है, और महागौरी की साधना में हमें सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और इस समय तक संतान सुख, भूमि भवन वाहन का सुख हो, लेकिन संतान के विवाह की चिंता, संतान के भाग्य की चिंता थोड़ी सी ये जरूर चल जाती हैं। महागौरी की साधना करने से इस प्रकार की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। हर राशि वाले व्यक्तियों को महागौरी की साधना का अलग अलग एक विधान होता है। उसके अनुसार यदि आपकी कोई समस्याएं आ रही हैं तो उनकी हम चर्चा आगे अगली राशियों में करेंगे। और महागौरी की साधना, भगवान शिव की साधना करने से समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति इस कलयुग में हो जाती है। तो जैसा आचार्य राजेश जी ने बताया कि आज महागौरी के पूजन से संतान से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, साथ ही भूमि और वाहन का जो खरीदारी है वो भी आप कर सकते हैं अगर माँ की कृपा हो। अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि जो अलग अलग राशियां हैं उनके हिसाब से कैसे आप माँ को प्रसन्न करें। आचार्य जी, शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि वाले कैसे महागौरी को प्रसन्न करें। मेष राशि वाले व्यक्तियों को यदि भौतिक सुखों की स्थिति में देखा जाए तो थोड़ी सी सफलता इन्हें धीमी धीमी प्राप्त होती है। मेष राशि के व्यक्ति महागौरी की साधना में भगवान शिव के परिवार सहित उनकी साधना करते हैं तो यह साधनाएं भी सफल होती हैं। और वैसे भी मेष राशि वाले व्यक्तियों को प्रति सोमवार भगवान शिव के परिवार की साधना करनी चाहिए। यदि आप उस धर्म संप्रदाय के व्यक्ति नहीं हैं तो भी भगवान शिव के आसपास के मंदिरों में दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगवाकर उसका वितरण कर देना चाहिए।
ऐसा करने से पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होती है, पूर्व जन्म के दोष भी जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। वृष राशि वालों के लिए क्या उपाय है? वृषभ राशि वाले व्यक्तियों में सबसे बड़ी संघर्ष की बहुत अच्छी क्षमता होती है। सब कुछ करने के बाद भी कोई व्यक्ति दोषी होता है तो वह वृषभ राशि का व्यक्ति ही होता है। कितनी ही मेहनत कर लेगा, कुछ भी काम करके आएगा, आखिरी में उसको यही लगेगा कि काम इसी ने बिगाड़ा है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर उसका मजा किरकिरा हो जाता है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के सामने कहीं इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं और यह समस्याएं आती सूर्य के दोष के कारण। सूर्य का दोष भी भगवान शिव के माध्यम से ही हरा जाता है। भगवान शिव की महागौरी की साधना करने से उत्तम फल प्राप्त होते हैं और शिव की साधना में विशेष रूप से आज के दिन वृषभ राशि वाले व्यक्ति अखंड दीपक जलाएं तो आपकी साधना संपन्न होगी। भगवान शिव के मंदिर में भी दीपक को जलाया जा सकता है और घर में आप साधना कर रहे हैं तो आज के दिन अखंड दीपक के माध्यम से भगवान शिव और माता गौरी को आप प्रसन्न करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। मिथुन राशि वाले आज कैसे माँ को प्रसन्न करें? मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को देखें, मिथुन राशि वाले व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में वैसे बहुत कम कमियाँ देखी जाती हैं, लेकिन कई बार जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कमी आती है। कई बार व्यक्ति के एक दूसरे के साथ रहने को लेकर दिक्कत आती है। कई बार व्यक्ति में एजुकेशन को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जो 50 वर्ष के बाद थोड़ी सी दिक्कत पहुंचाती है और उतनी सफलताएं जल्दी जल्दी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। ऐसे समय में भी माता गौरी की आराधना, भगवान श्री गणेश की आराधना, रिद्धि सिद्धि की आराधना करना मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है। गीता का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, शिव पुराण का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है और यह कार्य आज के दिन थोड़ा सा किया जा सकता है। गीता के पाठ को भी किया जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए यदि कुछ संकल्प लिया है तो उसकी भी आज आराधना की जा सकती है भगवान शिव जी के साथ में। शिव जी के मंदिर में जाकर आप साधनाएं करते हैं, साधनाएं जल्दी फलित होंगी। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर मीठे दूध का भोग भगवान शिव पार्वती को अवश्य लगाएं। ऐसा करने से महागौरी आप पर प्रसन्न होंगी, आपका कार्य संपन्न होगा, सुख संपदा में वृद्धि होगी, संतान की चिंता आपको नहीं रहेगी। तो आचार्य जी ने हमें बताया किस तरह से राशियों के हिसाब से अगर आप सही तरह से पूजा करें तो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। यहाँ पर वक्त है एक विराम का और बात करेंगे बाकी राशियों की इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु में लगातार माँ की कृपा की वर्षा हो रही है। और हमारे साथ हैं आचार्य राजेश, जो आपको बता रहे हैं कि राशियों के हिसाब से अगर आप पूजन करें तो कैसे महागौरी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आचार्य जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने पहली 3 राशियों की बात कर ली थी। अगर अब आगे की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे अहम है? कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो आपको देवी की साधना ही करनी चाहिए। महागौरी और महालक्ष्मी की साधना ही आपके लिए फलित होती है, क्योंकि आप लक्ष्मी जी की साधनाएं करेंगे तो सुख संपदाओं में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, आपका व्यक्तिगत प्रभाव भी बढ़ेगा। माता गौरी की साधना करने से पारिवारिक जीवन भी आपका खुशहाल होगा, परिवार में अन्नपूर्णा का भी वास होगा और परिवार की जिम्मेवारियों का निर्वहन भी आप ठीक तरह से करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर 2 परिस्थितियाँ बनती हैं। यदि आप पारिवारिक जीवन सही नहीं चल पा रहा हो, घर परिवार के लोगों का आप निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हों और व्यक्तिगत तो कुछ समस्याएं हों, तो ऐसे समय में महागौरी की साधना करें। यदि आप बेरोजगारी से पीड़ित चल रहे हों, पैसा डूब जाता हो, जिसको दिया हो उधार नहीं मिल रहा हो, तो माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। आज के दिन विशेष रूप से इन्हीं को आप भोग लगाएं। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की आराधना आज जरूरी है, महागौरी के साथ शिव जी की आराधना जरूरी है। आपको सफलताएँ जल्दी मिलेंगी। सिंह राशि वालों को कैसे पूजा करनी चाहिए आज? जब व्यक्ति के अंदर स्त्री भाव की अधिकता हो तब दूसरे के लिए हर कुछ करने में समर्थ होता है। राजसी भाव हो तब व्यक्ति बेहोश के कारण, किसी व्यक्ति के चढ़ाने के कारण, या कोई व्यक्ति ने आपको मीठी मीठी बात की और आपको चढ़ा दी और सब कुछ आपसे ले गया, लूट ले गया, तो ऐसी जो प्रकृति होती है ये भी प्रकृति ठीक नहीं होती है। मन व्यक्ति अपने आप के अहम को पुष्ट करता है और अपने आप को कमज़ोर कर लेता है आर्थिक और मानसिक रूप से। इस समय में माँ गौरी आपकी सहायता करती हैं। आपके अंदर स्त्री भाव भी जागृत होता है, उस कारण से सही गलत शंका कुशंकाएँ सब आपके मन में आती हैं और आप सही तरह से व्यवस्थित रूप से कार्य कर पाते हैं। माँ गौरी की साधना
सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज के दिन जरूर करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी भगवान की आप आराधना करते हों, लेकिन इस समय में अष्टमी की साधना बहुत ज़रूरी होती है। कन्या राशि वाले माँ को कैसे प्रसन्न करें? कन्या राशि वाले व्यक्तियों को देखा जाए, वैसे तो कन्या राशि कोमल राशि ही मानी जाती है और सृष्टि चक्र की सबसे अच्छी राशि होती है, जहाँ आप कोई कमी नहीं होती है। आगे की यात्रा भी बहुत अच्छी होती है, पिछली यात्रा का भी आपके पास अनुभव होता है। ऐसे समय में परिपक्व राशि कन्या राशि कही जाती है। बस कन्या राशि के अंदर लोभ जागृत ना हो तो कन्या राशि से अच्छी कोई राशि नहीं है। इनमें लोभ जागृत होता है पूर्व जन्म कृत कर्मों के कारण, घर में आई हुई गलत आमदनी के कारण लोभ बढ़ता है और लोभ में व्यक्ति पूरा नष्ट हो जाता है। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को महागौरी की साधना करने से जीवन को निर्वहन करने की क्षमताओं की प्राप्ति होती है। आपका जीवन सुचारू चलता रहे, आपके माध्यम से लोगों को फायदा होता रहे, इसके लिए आपको महागौरी की साधना भगवान शिव जी के साथ करनी चाहिए। आपकी साधना भी सफल होती है, आपके माध्यम से आसपास के लोगों को भी अच्छा फायदा होता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तुला राशि वाले व्यक्तियों को यदि हम देखें तो आपके लिए महागौरी की साधना इसलिए आवश्यक है कि आप हर मामले में लापरवाह होते हैं, विशेष रूप से खुद के मामले में। यहाँ तक देखा गया है, यदि तुला राशि वाले व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने पैसे उधार लिए तो तुला राशि वाला व्यक्ति उससे पैसे नहीं मांग पाता है। ऐसे में आपको महागौरी की साधना करना चाहिए। सही गलत की पहचान तुला राशि वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी नहीं हो पाती है, तो वह भी आप बहुत जल्दी प्राप्त कर सकें, उसके लिए महागौरी भगवान शिव की साधना बहुत ज़रूरी है। इसमें विशेष रूप से गणेश जी की साधना भी की जाती है ताकि सही गलत की पहचान आप कर सकें। माता गौरी के साथ साथ शिव परिवार की भी आप आज के दिन साधना करें, भगवान शिव का पूजन करें, त्रिपुंड का तिलक लगाएं, गोपी चंदन से तिलक लगाएं, उनका अभिषेक करें, फिर इसके बाद माता गौरी की आराधना करें, आपकी आराधना सफल होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कैसे पूजा की जानी चाहिए? वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को देखा जाए, आपका एक विचित्र स्वभाव होता है, या तो आप धरातल पर नहीं रह पाते हैं। कोई भी व्यक्ति आगे आपको मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके लूट सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति से क्रुद्ध हो जाते हैं तो उसे कुछ भी नहीं देते हैं। आपको बीच के धरातल पर रहना चाहिए, न्याय के साथ रहना चाहिए, यह आप में थोड़ी सी कमी होती है। महागौरी की साधना करने से आपकी यह कमी दूर हो जाती है। माता गौरी की साधना करने से सही गलत की पहचान भी होती है। आज के दिन आप उनकी साधनाएं करेंगे, आप में उत्तम वीरता की भी प्राप्ति होगी। जिन लोगों के द्वारा आप ठगे गए हैं उनकी पहचान तो आप कर लेते हैं, लेकिन उनसे मना नहीं कर पाते हैं, चापलूसी स्वभाव होने के कारण। तो इस स्वभाव में भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है। माँ गौरी भगवान शिव की आराधना के माध्यम से आप में बहुत कुछ अच्छे परिवर्तन होते हैं, इसलिए आज उनकी साधना भी करें। अखंड दीपक आज दिन भर के लिए लगाएं भी, तो यह दीपक भी फलित होगा, कलश की स्थापना भी होगी और कलश के माध्यम से आप जो भी कुछ आज मन्नत मांगेंगे या जो भी कुछ आप आशीर्वाद भगवान से चाहते हैं उसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। धनु राशि वाले कैसे करें माँ की पूजा? धनु राशि वाले व्यक्तियों की भौतिक सुख संपदा को देखा जाए, उम्र के साथ साथ इन्हें सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है, लेकिन धनु राशि वाले व्यक्ति दूसरे की कम सुनते हैं, खुद की अधिक चलाते हैं। उस चक्कर में जीवन साथी परेशान हो जाता है। वैवाहिक जीवन में काफ़ी सारे उलटफेर होते हैं, व्यवधान आते हैं। पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ गौरी की आराधना की जाती है। जब उम्र के इस पड़ाव पर हों 50 से 70 के बीच में, तो जीवन साथी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस समय में ही बच्चों की शादी विवाह के कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं। बुजुर्गों के लिए भी बहुत सारे संस्कार करने होते हैं और इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है, दूसरे लोगों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को माता की आराधना, महागौरी की आराधना करने से इस प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे फलदायी हो सकता है? मकर राशि वाले व्यक्तियों को देखा जाए तो मकर राशि वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से महागौरी शिव जी की और केदारनाथ भगवान की तो आपको साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि मकर राशि वाले व्यक्तियों को भगवान केदारनाथ सबसे जल्दी फलित होते हैं और उनके माध्यम से ही स्वर्ग और मोक्ष की भी आपको प्राप्ति होती है। भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उसके लिए माता गौरी की भी कृपा की आवश्यकता होती है, उसके माध्यम से ही धन की प्राप्ति होती है। उचित बात व्यवहार की में जो दिक्कत होती है उसकी भी आदत अच्छी होती है। पढ़ाई में कहीं कमज़ोर हैं या पढ़ाई के कारण कहीं कोई दिक्कत आ रही है या हम कहीं सफल होने की स्थिति में पहुंचते हैं और ऐसे समय में
कोई अवरोध आ जाता है तो वह अवरोध भी समाप्त हो जाता है। आपको माता गौरी शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण है आज? कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो महागौरी और भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आपकी राशि का ही जो चिन्ह है वही कुंभ है और कुंभ ही अपने आप में एक मोक्ष का कारक है। और मोक्ष के कारक के लिए भगवान बिना शिव की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष हो भी जाए तो माता गौरी की कृपा के बिना मोक्ष का सुख आप वहाँ पर भी नहीं ले पाएंगे। ऐसे समय में माँ गौरी की आराधना करना मोक्ष के लिए बहुत अच्छा होता है और जो फल हमें प्राप्त होता है उस फल का उपभोग भी यदि हम भौतिक जीवन में भी देखें, हम कार लेकर आए, कार का सुख नहीं मिल रहा है तो माता गौरी की आप आराधना करें, आपको कार के सुख की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर इस प्रकार से जो सुख हमें दिक्कत देते हैं उन सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और अब अंत में अगर हम बात करें मीन राशि की, तो आचार्य जी मीन राशि वालों को आज किस तरह से पूजन करना चाहिए? मीन राशि को देखा जाए तो मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सुख की वैसे तो कोई कमी नहीं होती है, परंतु कई परिस्थिति ऐसी बन जाती है जो पत्रिका में ग्रहों के अनिष्ट के कारण बनती हैं। उन ग्रहों के अनिष्ट को दूर करने के लिए माता गौरी की आराधना करना, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे समय में आपको तर्पण भी करना चाहिए। बनारस काशी में काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि मीन राशि वाले व्यक्तियों को काशी विश्वनाथ बहुत फलते हैं। उनकी ही कृपा से उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होता है, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहता है, संतान की भी अच्छी प्राप्ति होती है। माता गौरी के साथ साथ काशी विश्वनाथ का भी आज पूजन कर लिया जाए, उनका ध्यान कर लिया जाए, काशी विश्वनाथ के मंदिर की आरती कर ली जाए, उनके मंत्र का जाप कर लिया जाए, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया जाए तो आपके सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि अलग अलग राशियों के जातक कैसे पूजा करें कि आप महागौरी माँ को मना सकें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। हम यही कामना करेंगे कि माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद आप पर हमेशा बनाए रखें। इसी कामना के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। आपसे कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।